आंगनबाड़ी से स्टार्ट होता है, आप बच्चों में, है ना। और होता क्या है, पहले घर परिवार से देखते हैं। जैसे किसी की मम्मी खा रही है, मम्मी खाएंगी तो लड़कियां भी खाएंगी, लड़के भी खाएंगे, पापा तो ज्यादातर खाते ही है ना। पर मेन चीज होती है घर का मम्मी, है ना। अगर मम्मी खाना स्टार्ट कर देगी तो फिर बच्चों को फिर वो असर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। और दूसरा होता है कि जो पेरेंट्स बच्चों से मंगाते हैं, मम्मी पापा घर के बुजुर्ग लोग, ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चों से लिया गई है वहाँ से पाउच ला देते हैं, होता है ना सर। आप एक बार ला के दोगे, दो बार ला के, तीसरी बार आप टेस्ट करने तो सोचोगे कि मैं खा के देख रहा हूँ कैसा लगता है, होता है ना। तो इस तरह की चीज आपको लोग को नहीं करनी, पहले तो आपको ला के नहीं देना। जो खाते हैं पहले आप उनको मना करो, आप भाई ये चीज अच्छी नहीं होती, इससे कैंसर होता है। और उसके पास पे लिखा भी होता है कि कैंसर कारक है, लिखा होता है, तमाम गुटखे पे लिखा होता है, जो स्मोकिंग करते हैं बीड़ी सिगरेट उस पर भी लिखा होता है, जो ड्रिंक करते हैं उस पर भी लिखा होता है। ये इससे वाली प्रॉब्लम होती है। आप तमाम गुटखा खाएंगे तो जैसा बताए थे उनका कैंसर होगा, आप बीड़ी सिगरेट तो आपके फेफड़े खराब होंगे, और ड्रिंक करेंगे तो लीवर खराब होगा। तो इस तरह की बीमारी सभी लोग कॉमन होती जा रही है, सभी लोग इतना जानते हैं। अब ये होता किस चीज़ से, तमाम गुटखा का सभी जानते से ये वाला कैंसर हो गया, इसके बाद भी और भी चीज़ों से कैंसर होता है। जैसे प्लास्टिक का कोई चीज़ जला देते हैं, हम आपके पहले भी बता चुके हैं, तो प्लास्टिक का कोई भी चीज़ जलाते हैं, कोई भी जैसे अलाव लगाते हैं सर्दियों में, है ना, अलाव लगाते हैं तो उसमें आपने देखा बहुत से लोग पन्नियाँ जलाते हैं, बहुत सी लोग महिला चूल्हे में पन्नियाँ जलाती हैं, तो कचरा इकट्ठा करके, नॉर्मल कचरा गला हुआ है इकट्ठा करके जला दिया। तो ये क्या होता है, जो उसमें पार्टिकल निकलते हैं, पहले आपने देखा हो काला काला धुआं निकलता है, कोई भी चीज़ जलाते वो एक तरह छोटे केमिकल है, केमिकल की बनी होती कोई भी चीज़ होती प्लास्टिक। तो अगर उसमें से वो जलाएंगे तो उसमें केमिकल ही निकलेगा, है ना। केमिकल वो ही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आप कोई चीज़ जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड, ये इस तरह की गैसें निकलती है जो कैंसर की बीमारी पैदा करती है। तो उसमें क्या छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज़ जलाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया उसमें आपको पार्टिकल दिखाई देते हैं क्या? सिर्फ आपको काला धुआं दिखाई दे, पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। लकड़ी का अंडा जलाएंगे, कोई भी ऐसी चीज जलाएंगे तो उसमें आपको पार्टिकल दिखाई देंगे। पर प्लास्टिक की कोई चीज जलाएंगे तो आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ काला धुआं दिखाई देगा। वो काला धुआं है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ऊपर 10 माइक्रोमीटर। वही पार्टिकल हमारे नाक से मुंह से अंदर जाके फेफड़ों में जाके और शरीर में इस अंग में जाके बैठे तो उस अंग का आपको कैंसर करेंगे, और इससे सभी तरह का कैंसर होता है। जो कहते हैं ना आदमी कुछ नहीं करता था, जैसे बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता, स्मोकिंग नहीं कर रहा, ड्रिंक भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो उसको इस तरह का कैंसर होता है। इस चीज़ों से तो धुआं एक जगह नहीं रहता, धुआं एक जगह नहीं रहता, जो जलाएगा वो भी प्रभावित होगा, पक्षी भी प्रभावित होंगे, जानवर भी होंगे, इंसान भी होंगे, तो उड़ के जाते हैं। घर में देखो, घर में जलाते, घर में निकलने की धुआं की व्यवस्था नहीं होती। घर में बहुत से लोग खाना बनाते हैं, पॉलिथीन रख लिया तो घर में पूरे घर में धुआं घूम रहा है, उसमें छोटे बच्चे प्रभावित हो रहे, जो महिला है वो प्रभावित हो रही है। तो इस तरह की जो बीमारी फैल रही है, जो कुछ नहीं कर रहे, तो इस तरह से कैंसर हो रहा है। तीसरा है जो हम आजकल खाना खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं और अनाज खा रहे हैं, वो कीटनाशक से बड़े हो गए, पेस्टिसाइड। तो आजकल देखो, अगर इस तरह की चीज बनाओगे खाओगे तो कुछ ना कुछ बीमारियां बढ़ती जाएंगी। पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर हर घर में कैंसर होता है, तो वहाँ पर कीटनाशक का छिड़काव बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत पहले से किया जा रहा है, और यहाँ पर भी धीरे धीरे हो रहा है छिड़काव। तो होता क्या है कि जो अनाज होता है हमारा, जो फल सब्जियाँ होती हैं, उसमें छिड़काव इस तरह से किया जाता है कि उसको मतलब उग सके, उसमें कीड़े नहीं पड़े। पर जो छिड़काव करते हुए ये भूल जाते हैं कि जो हमारा अनाज है, हमारे फल सब्जियाँ हैं, उसके अंदर कितना जा रहा है। उन्हें बस सिर्फ ये मतलब होता है कि हमारी पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमें क्या है, जो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड डालेंगे, उसका अनाज खाएंगे, तो हम कहीं तक स्वस्थ रह पाएंगे, है ना। स्वस्थ कैसे रहेंगे? ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होता है जो गौमूत्र वगैरह से, इस तरह की चीज़ों से बनाया जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। और क्या होता है कि वो बहुत महंगा बिकता है।
जो जो अनाज फल सब्जियां होती हैं आपने देखा होगा मार्केट जो भी लेते हैं बहुत लोग खाते हैं, वो बहुत महंगी बिकती है, उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तीसरा है जैसा प्रदूषण। प्रदूषण किससे होता है? जैसे गाड़ी दौड़ा रहे हैं, कचरा जला रहे हैं, इससे प्रदूषण हो रहा है। और हाई टेंशन की लाइन उसके संपर्क में रहते हैं तब भी कैंसर होता है। और आपने जानते हैं मोबाइल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन से भी कैंसर होता है। तो बहुत सारे काफी चीज है जो कैंसर की बीमारी ज्यादा हो रही है। एक कीटनाशक है, दूसरा प्रदूषण है ना, और तीसरा स्ट्रेस है ना। आदमी जितना स्ट्रेस लेगा उससे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, है ना। तो आज थोड़ा सा आज इस चीज में संतुलन बना के रखें। हमें कोई चीज का स्ट्रेस नहीं करना, पढ़ाई करना है, सिर्फ अच्छा उसमें फोकस करना है। और बीमारी से किस तरह से बच के रहना है उस चीज को फोकस करना है। फालतू की चीज अगर घुमाओगे, फालतू की करोगे बदमाशी, तो क्या होगा, आपका फ्यूचर खराब, आपके जो बगल में बैठा है उसका भी होगा। तो ध्यान रखो थोड़ा सा। और देखो समय किसी के पास ज़्यादा नहीं होता, हम लोग के पास भी बहुत कम समय होता है बताने के लिए। हमें एक ही स्कूल नहीं है, यहाँ भी बताते हैं, गाँव में जाते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। और जो आपका जीवन है उसको थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ाई करो, ध्यान। मोबाइल को यदि मोबाइल चला कर रख रहा है, सारा बगल में रखा है, कोई रजाई के अंदर भी मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी पापा को पता नहीं चला, कभी कोई तमाकू का नहीं खाना, सबसे ज़्यादा मुंह का कैंसर हो रहा है। दूसरा सर अभी बता रहे थे हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जहाँ पर कैंसर नहीं हो सकता। बोन कैंसर ऐसा होता है जैसे किसी को चोट लग जाती है, बहुत पुरानी चोट हो जाती है, जैसे फ्रैक्चर हो गया है ना, चोट लगी, प्लास्टर लगा, उसके बाद भी आपको पेन हो रहा है, बोन दर्द कर रही है, हड्डी दर्द कर रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या आपके शरीर में कहीं कहीं काले काले धब्बे पड़ रहे हैं, गठार हो रही है, तो ऐसी चीज डॉक्टर को दिखाएंगे, तब कहीं आपको पता चलेगा कि ये कैंसर है। तो ये वाली चीज होती है, अगर इस तरह की चीज को हम ध्यान रखें। और किसी का जैसे कोई इंसान है तो बीमार थोड़ा बहुत हो रहा है या उसका वेट कम होता जा रहा है, वेट कम हो रहा है, तो इस चीज ये कैंसर की निशानी होती है, पहचान करती है। तो इस चीज को ध्यान रखो थोड़ा सा, और तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। लापरवाही करना ही सबसे बड़ी बीमारी की वजह है। जागरूक रहोगे तो बीमारी पर काबू पा सकते हैं।